बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम मैथ। तो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कम्बिनेशन। तो बात करते हैं कि इसके पहले वाले पार्ट जो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इसका पार्ट नहीं बोलिए, क्योंकि जब भी चैप्टर का नाम आता है ना तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे आता है। तो मैं परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय और कम्बिनेशन का बोल सकते हैं संयोजन या संचय, दोनों एक साथ लेके आता है। और क्वेश्चन भी मैक्सिमम क्वेश्चन या तो परमुटेशन से अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्बिनेशन टॉपिक से अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर दोनों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारा जो भी मैं परमुटेशन का कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो पहले आप जाके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्रमचय का। उसमें मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ कि फैक्टोरियल आखिर होता कैसे है, कैसे उसका सॉल्व करेंगे। तो वो सारा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा, तब इस कॉन्सेप्ट पे आइएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि कम्बिनेशन। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसके बेस पे तो सारा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसमें हो सकता है कि कम्बिनेशन का इसी कॉन्सेप्ट पे हो, या मे भी हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा रहे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे सेशन में बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम मैथ का। तो कॉम्बिनेशन है क्या? संयोजन, तो चीज़ों का चयन करना। हम बोल सकते हैं संयोजन या चयन का मतलब चीज़ों या कोई वस्तुओं को का चयन करना। चयन का मतलब सिलेक्शन। तो भाई बात अब यहाँ तक तो क्लियर है कि ये हो गया कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, चयन करना। किस तरह से हम लोग चयन करेंगे तो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ए बी सी तीन पर्सन है, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति है। तीन व्यक्ति में से दो का चयन करना है, चयन करना है। मान लीजिए कुछ काम होगा मेरे पास, तो तीन व्यक्ति है। चलिए मान लीजिए कि तीन वर्कर को मुझे लाना, दो वर्कर को लाना है मुझे, ठीक है। और दो गए मार्केट में, तो तीन वहाँ पे थे, तो मुझे दो ही चाहिए। तो मैं दो को किस तरह से चयन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कैसे किस तरह से चयन कर सकते हैं। या तो मैं ए और बी को चयन कर लूँ, या फिर ए या सी को लेके आ सकता हूँ काम पर, काम करवाने के लिए, या फिर बी और सी को। और भी कुछ हो सकते हैं क्या, देख लीजिएगा। नहीं, तीन तरीके से हम लोग चयन कर सकते हैं। या तो ए और सी को लेके आइए, ए बी को लेके आइए, या फिर बी और सी को लेके आइए। इतने तरीक़ों से हम लोग किसी पर्सन को चयन कर सकते हैं। दो पर्सन को चयन कर सकते हैं तीन पर्सन में से। तो क्वेश्चन रहेगा तो क्या इस तरह से हम बनाएंगे। ये तो तीन ही पर्सन है, मान लीजिए कि बहुत सारा पर्सन रहे, जिसका नाम ले लिया ए बी सी डी ई। पांच पर्सन है, पांच व्यक्ति हैं। इस पांच व्यक्ति में से मुझे तीन का चयन करना है, चयन करना है। तो कितने तरीके से हम चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चयन का बताऊं रे, तो मान लीजिए कि हम ए बी सी एक इस तरह से चयन कर सकते हैं, या फिर ए सी डी, ए डी ई, ठीक है। नौ और कैसे कर सकता हूं, बी ए ई एंड सो ऑन। इस तरह से तो बहुत सारा हो सकता है ना चयन। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कम थी तो आराम से निकल गया आंसर। यहाँ व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है और तीन तीन का चयन करना है, तो भाई
सारे को इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं है, लिख सकते हैं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए क्या रूल है, तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूले होंगे। हाँ, तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो NCR का n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये NCR क्या है, यहाँ कितना था टोटल व्यक्ति, 3, तो n कुल व्यक्तियों की संख्या, कितना चयन करना, कितना सिलेक्शन करना, वो क्या डिनोट करेगा, R। तो n क्या डिनोट कर रहा है, कुल व्यक्ति। अब यहाँ पे व्यक्ति का ही एग्जाम्पल लिया हूं तो इसलिए यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, और कितने लोगों का चयन करना है, चयन का बात करेगा, सिलेक्शन का बात करेगा। क्लियर। तो चलिए इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। कुल व्यक्ति है 3 में से चयन कितना करना है, 2 का। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, n की जगह 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r, ये n है और ये r है, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू फिर r का फैक्टोरियल, तो यही 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे। तो मैं परमुटेशन क्रमचय जब बताया हूँ तो वहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख के आइएगा ताकि आपको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम ना हो ना। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, 1 से 1 कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल आ गया, यानी कितना आ गया आंसर, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 3। यहाँ भी आंसर आ रहा था। कितने तरीके से हम चयन कर सकते हैं, 3 तरीके से। चलिए इस एग्जाम्पल का करे काम, तो n की जगह 5 है और चयन कितना करना है, 3, तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, आर में क्या है 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 2 ही आता है, 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए। ये और ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यानी कितना आ गया आंसर, 10। तो 5 व्यक्ति में से हमको 3 का चयन करना है, तो कितने तरह के चयन कर सकते हैं, 10 तरीके से हम लोग चयन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट के बारे में। अब कभी कभी इसका कुछ रिजल्ट पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला देखिए क्या है, इफ NC9 इक्वल टू NC8 है तो आपको NC7 निकालना है। C क्या इंडिकेट कर रहा है, कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का हिंदी संचय बोलिए या संयोजन बोलिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये वाला कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, कह क्या रहा है कि एक कमरा है, उसमें 12 व्यक्ति हैं। तो 12 व्यक्ति है तो मैं नेमिंग दे देता हूँ। मान लीजिए सपोज A B C D E F, एक ले लिया G H I J K L, ऐसा लिख दिया मैं सिंपल। जो ही नहीं कि इस तरह से रहे कि 6 को इधर रहे 6 को इधर रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस थोड़ा फील करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सपोज मान लीजिए कि ये A है, तो A कितने तरीके से हैंड शेक कर सकता है। तो A है जो G के
तो ए और जी एक बार मिल गया तो एक बार हैंड शेक हो गया, मिला लिया हाथ। ए और एच मिला सकता है, ए आई भी मिला सकता है, ए बी को भी मिला सकता है। समझ में आ रही है बात? एंड सो ऑन। फिर उसी तरह से बी भी का होगा तो बी जी के साथ हाथ मिला सकता है, एच के साथ, आई के साथ एंड सो ऑन। तो कितना सारा इस तरह से पॉसिबल है क्वेश्चन बनाना, नहीं ना? ये फील हुआ ना कि आखिर क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए 12। अब मान लीजिए हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाने के लिए दो आदमियों को तो जरूरत पड़ेगा ना, तभी तो हैंड शेक होंगे। उधर से हाथ बढ़ाया, इधर से मैं बढ़ाया तो हैंड शेक हो गया। तो दो व्यक्तियों की जरूरत है हैंड शेक करने का। तो 12 में से कितना का सिलेक्शन करना है? 2 का। तो हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या बताया था? n माइनस आर। 12 माइनस 2 मीन्स व्हाट? 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 12 को ब्रेक करते हैं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 6 बार में 11 6 जा 66। तो 66 तरीके से 12 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन में आने से पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। जैसे फॉर्मूला तो पता है, NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है किसके लिए? संचय, कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसी में कंडीशन पहला लेके चलेंगे। पहला रिजल्ट में कह रहा है यदि n और r इक्वल हो जाए, n और r इक्वल हो जाए तो क्या होगा? तो n c n, r किसके इक्वल? n के इक्वल, तो n फैक्टोरियल। ये दोनों इक्वल है तो 0 फैक्टोरियल। r किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 0 फैक्टोरियल होता है 1। उदाहरण से समझें 5c5, अगर ऐसा रहे तो डायरेक्ट बोलिए कि 1 होगा। 10c10, डायरेक्ट बोल दीजिए आंसर 1 आएगा। समझ में आई बात? तो ये सब रिजल्ट याद रखिएगा तो कैलकुलेशन फास्ट होंगे आपके लिए। अब यदि बोले कि इफ r इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? NC0 n फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। r कितना लिया हूँ? 0 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 0 n, तो n फैक्टोरियल। 0 कोई मीनिंगलेस, कुछ मतलब ही नहीं है। 5 में से 0 गया, क्या बचेगा? 5 ही ना बचेगा। तो n में से 0 गया, n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल, आ गया कितना? 1। तो उदाहरण के लिए बोल सकते हैं 5c0 रहे तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि 1 होगा। 10c0 1 होगा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए कुछ यहाँ रिजल्ट एक देखते हैं। कोई बोले कि 5c2 और 5c3 दोनों इक्वल है, सही बात है, करके देख लीजिएगा, ब्रेक करिएगा इस फॉर्मूला पे, दोनों इक्वल आएगा। उसी तरह से तो हम ये भी बोल सकते हैं 7c4 7c5 ये भी इक्वल होगा, करके देख लीजिए। अगर मैं इसका करूं तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ जगह 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। नहीं है इक्वल? अरे भाई 3 फैक्टोरियल पहले लिखिए चाहे 3 फैक्टोरियल बाद में लिखिए, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है? 2 इंटू 3 बोलिए या 3 इंटू 2 बोलिए, बात तो एक ही है। तो इस टाइप का कभी भी रहे। चलिए एक लास्ट रिजल्ट देखते हैं, उसी पे ये क्वेश्चन बनेंगे। कहा क्या रहा है?
इफ एन सी ए इक्वल टू एन सी बी ऐसा रहे, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या होगा, या तो a इक्वल टू बी होगा या फिर a इक्वल टू एन माइनस बी होगा। ये बस याद रखिएगा, ये होता है, ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। एन सी ए इक्वल टू एन सी बी हो तो या तो a और b इक्वल हो सकता है या a इक्वल टू एन माइनस बी हो सकता है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे इरेज कर दूं तो जगह मिल जाए। देखिए एन सी 9 इक्वल टू एन सी 8, तो हम बोल सकते हैं कि 9 जो है 8 के इक्वल नहीं है। बोल रहा है ना a इक्वल टू बी हो सकता है, नहीं है, तो दूसरा केस चलेंगे, क्या है 9 इक्वल टू एन माइनस बी कितना है 8 है, 8 उधर गया तो एन कितना आ जाएगा 17, बस 17 निकल गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की जगह क्या लिख देंगे 17 अब भी ना रिजल्ट बताया, एन और आर इक्वल है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो डायरेक्ट आंख बंद करके बोल दिया आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे रिलेटेड अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।